ये Hello, is someone unmute? AD, MIT, KDC. Okay, ऑथेंटिकेशन। सो किसी के पास क्लस्टर डिप्लॉयड है, सेंट्री ऑथराइजेशन भी हो गया। ठीक है। हम्म, तो क्लस्टर है किसी के पास डिप्लॉयड? किसी के पास नहीं है। यार ये सिक्योरिटी के टाइम तो भी एटलीस्ट क्लस्टर डिप्लॉय करके रखा करो, क्योंकि ऑलरेडी सिक्योरिटी को ही डिप्लॉय करने में टाइम लगता है, और फिर क्लस्टर भी डिप्लॉय करने जाएंगे तो और भी बहुत टाइम लग जाएगा। किसी को पहले कुछ डाउट है वो पूछ लो। अच्छा, किसी ने परफॉर्म करके देखा, MIT, सेंट्री या एक्टिव डायरेक्टरी? हेलो। एडी एडी किया सर। एडी एमआईटी केडीसी किया। सेंट्री अभी तक नहीं किया सर। सेंट्री नहीं किया, यस। ऑथेंटिकेशन कर लिया, चलो बढ़िया। तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, हाँ पूरा कंप्लीट हो। यूजर्स ऐड करके? हाँ ओके। क्या है आपको, करो भाई, करो। क्लस्टर डिप्लॉय करके रखना ये कर लेते थे एटलीस्ट। जिन्होंने नहीं किए हैं उन्होंने क्लस्टर तो भी डिप्लॉय करके रखना था, अभी कर लेते थे। अभी क्लस्टर डिप्लॉय करने जाएंगे। ओके। थेरी, थेरी में देखो क्या है, थेरी में तो बस आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। और दोनों के आप एडी का ऑथेंटिकेशन का आर्किटेक्चर देखते हैं, और फिर इसका। तो किसी को पता है MIT का आर्किटेक्चर क्या होता है? अच्छा, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? यस, वही वही देखते हैं अभी। अभी ये थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। हम्म कोई बताएगा कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? MIT के बता दो भाई, केरबेरोस के बता दो। अच्छा, केरबेरोस का आर्किटेक्चर बता दो, क्योंकि केरबेरोस में AD MIT दोनों आ जाता है। ठीक है। अच्छा, केरबेरोस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे मेन कंपोनेंट बताओ क्या है? बोलो भाई, इंटरेक्ट करो, यही नहीं बोलोगे तो इंटरव्यू में कैसे, क्या बोलोगे? इंटरव्यूज भी देना है ना। वेयरहाउस इज अ टिकट ग्रांटिंग सर्वर, उसका एक कंपोनेंट है। टिकट ग्रांटिंग सर्वर ये कंपोनेंट है। ओके। KBC नहीं भाई, KDC, हाँ राइट राइट। KDC होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहाँ जो की डिस्ट्रीब्यूट करेगा। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर और टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ठीक है।
किसके अंदर सर कैसे? एक केडीसी होता है, केडीसी पता है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यस। राइट? तो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है और टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर पहले ऑथेंटिकेट करता है, रुको मैं तुमको आर्किटेक्चर ही दिखाता हूँ, ओके, तो उससे समझेगा। एक सेकंड। वो इनक्रिप्शन वगैरह बताया था सब में, और इनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन तो भाई टीएलएस एसएसएल से करेंगे। अच्छा। एनक्रिप्शन, हाँ, एनक्रिप्शन यहाँ नहीं आएगा, टीएलएस एसएसएल में आएगा एनक्रिप्शन। वो आपका टॉपिक इसके बाद होगा, सेंट्री के बाद टीएलएस एसएसएल होगा। वो बेसिकली वो सर्टिफिकेट होता है आपका, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी होता है ना। तो एचटीटीपीएस बोले तो वो सिक्योर्ड है, सिक्योर। एचटीटीपीएस। हाँ, बराबर। तो उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो टीएलएस एसएसएल इनेबल्ड है, एनक्रिप्टेड है वो सिक्योर्ड कनेक्शन है। जो हमारा एचटीटीपी नॉर्मल है वो अनसिक्योर्ड है। तो अभी तक किसी ने आर्किटेक्चर नहीं देखा है क्या, केरबरॉस का कैसा होता है? और नहीं सर, अभी तक नहीं देखा। पहले तो वही था, चलो ठीक है, देख लेते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो ये देखो, ये हमारा केरबेरोस, ठीक है। अब केरबेरोस में ये ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है और टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करेगा पहले, अब यूजर आएगा, यूजर पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा, ओके। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर उसको उसके क्रेडेंशियल्स मतलब उसको ऑथेंटिकेट करेगा और टिकट देगा, और वो यूजर टिकट लेके टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास आएगा। ये हमें सेशन की देगा, जो हमारे पास टिकट होता है ना, टिकट का सेशन 24 आवर्स जो है, वो हमें ये टिकट ग्रांटिंग सर्वर देगा। और फिर जब इसके पास वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर जब इसको टिकट अलॉट करेगा यूजर को, तब ये हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है ये वाली टिकट लेके। पहले वो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाएगा, ऑथेंटिकेट होगा, ओके, और फिर सेशन की लेगा टिकट ग्रांटिंग सर्वर से, और टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास इसका टिकट लेकर के जाएगा। ऑथेंटिकेशन सर्वर भी एक टिकट देगा यूजर को, और वो टिकट लेके टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास जाएगा वो, और फिर टिकट ग्रांटिंग सर्वर यूजर को एक टिकट प्रोवाइड करेगी, जो कि जिसको बोलते हैं सेशन की। तो वो सेशन की लेके यूजर फिर सर्वर को एक्सेस करेगा। सर्वर बोले तो क्या, हमारा जो भी हमारे सर्वर्स है, वेब सर्वर जो भी डिप्लॉयड है, मतलब हमारा क्लस्टर। तो क्लस्टर को एक्सेस कब कर पाएगा, जब उसके पास टिकट रहेगा, जो भी हमारी सर्विसेज है, ओके। और ये डेटाबेस में क्या रहेगा, ये ऑथेंटिकेशन सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा, ये डेटाबेस में की टैब्स रहेंगे, की टैब्स प्रिंसिपल्स सेव रहेंगे डेटाबेस में, राइट। ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर तुमको बताते आना चाहिए। ये तो पूरा सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर है, हम नॉर्मल देखते हैं। ये देखो, ये वही डायग्राम है। और कुछ डिफरेंट तरीके से नहीं, ये आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर दो, यही वाला आर्किटेक्चर बेस्ट है, ठीक है। यूजर बोले तो हम ह्यूमन यूजर, या फिर एप्लीकेशन
यूजर तो उसमें रहते ही हैं। की टैब हर एक के लिए लगता है, इतना पता है ना। अच्छा बताओ पहले तो की टैब क्या है। सिक्योरिटी पढ़े ना, तो की टैब मेन है, जरूरी है। चलो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ये ये MIT की स्क्रिप्ट है, ठीक है। MIT में पहले तो क्या करता हूँ, तुम्हारी MIT की मशीन क्लस्टर में होती है, क्लस्टर के बाहर होती है। बाहर रहती है सर। राइट, MIT की हम एक मशीन डिप्लॉय करते हैं क्लस्टर के बाहर। ओके, और फिर उसके अंदर अब ये क्या है, KRB5 सर्वर, ये हम केरबेरोस का सर्वर इंस्टॉल करते हैं। ओके, अब सर्वर इंस्टॉल करें, क्लाइंट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वर्क स्टेशन वगैरह, तो वो भी आगे हम करते हैं। अच्छा, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी है केरबेरोस की, MIT की? जिसमें हम सब कॉन्फ़िगरेशन, मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जिसके अंदर रील रहेगा वगैरह, सामने ही लिखा है भाई, पढ़ के ही बता दो। इसे kerberos5.conf। KRB5.conf ये आपकी केरबेरोस की फाइल है। ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और ये कहाँ होती है, इसी में होती है। और ये हर एक की कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है। ओके, तो हर एक कोई भी कंपोनेंट पढ़ रहे हो, हाइव हो गया, कुछ भी हो गया, HDFS है, मतलब कोई भी सर्विसेज है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है ये पता होना चाहिए। तो केरबेरोस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc krb5.conf में आपका होता है, ठीक है। तो ये krb5.conf में क्या क्या होता है, इसमें देखो, होता है, पहले तो ये डालते हैं, ये क्या है तुम्हारा, hadoopsecurity.com। इसको यही लेना पड़ता है या फिर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं? यही लेना पड़ता है। इसको तुम बदल भी सकते हो, अच्छा। चेंज लेकिन कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे लिया है। तुम कोई भी, ये डोमेन नेम हो गया तुम्हारा, ठीक है। तुम जो यहाँ पे लोगे वही तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। वही तुम्हें जब तुम कॉन्फ़िगर करोगे तुम्हारे GUI, वहां पे भी यही, ये रील ही डालना पड़ेगा, तभी जाके उसका कनेक्शन होगा hadoopsecurity.com। तुम hadoop सिक्योरिटी की जगह पे दूसरा कोई नाम भी ले सकते हो, लेकिन हर जगह पे कॉन्फ़िगर करते टाइम सेम ही डालना पड़ेगा। ओके, तो वो ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन ये है तुम्हारा रिल। ओके, यहाँ पे तुम क्या देते हो, ये KDC की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, अब तुम यहाँ पे तुम्हारा IP डालते हो, जो तुमने MIT की मशीन रखी है, जहाँ पे तुमने केरबेरोस तुम्हारा इंस्टॉल किया है। ओके, तो उसका IP यहाँ पे डालते हैं, जिससे तुम्हारा कनेक्शन होगा। ये रिल्म के थ्रू कनेक्शन होता है, ये डिटेक्ट करेगा कि हम तुम्हारा केरबेरोस कहाँ है। तो ये उस IP पे जाएगा, उसे केरबेरोस मिलेगा तो ही प्रोसेस करेगा, नहीं तो कनेक्शन फेल्ड बताएगा, होगा नहीं तुम्हारा। सर यहाँ पे कौन सा आईपी डालना है, मतलब होस्ट क्या है वही ना, अभी जो मतलब ये हाँ कॉन्फ़िगर जो कर रहे हैं। हाँ जो जो भी अब मशीन कॉन्फ़िगर कर रहे हो केरबेरोस के लिए, जो न्यू मशीन तुम लॉन्च किए केरबेरोस कॉन्फ़िगर करने के लिए, उस मशीन का IP यहाँ पे डालोगे। थोड़ा जूम करो ना विकास भाई। रुक जाओ, ओके। हाँ अभी बराबर है। सर ये अब ठीक है। फाइल ग्रुप पे शेयर करें, चैट में शेयर करें। अच्छा, ये स्क्रिप्ट नहीं है क्या आप लोगों के पास? है ग्रुप में है तो ये। मैंने भेजी है ना, ग्रुप में है। एक ओके, बार दोबारा अनऑफिशियल, आप भेज देना। अनऑफिशियल में भेजता हूँ मैं। हाँ ठीक है, हम्म। भेज और दो, इसी कोई में ग्रुप लिख में देंगे ना, अगर आप अभी भेज दोगे तो हम इसी में अपने पॉइंट्स ऐड कर लेंगे। हाँ मैं भेज रहा हूँ अभी। वैसे ये PDF है। चैट में भेज रहे हैं क्या, कन्वर्ट है? कोई भेज दो chat में। तो ये जब कॉन्फ़िगर करते हो तो ऐसा का ऐसा ही कॉपी पेस्ट मत किया करो, ओके। तो देखा करो एक एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल तुम किसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखो, ये होस्ट नेम हाइफन हाइफन एफ यहाँ पे क्यों डाला? हमने हमारा एफक्यूडीएन पता किया, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारने है, ये रिल्म के अंदर यहाँ पे हमारा एफक्यूडीएन डाल देना इसी मशीन का। ओके, जहाँ पे हमने केरबरॉस इंस्टॉल किया। अब ये क्या है? वायर केरबरॉस KRB5 KDC के एडमिन 5.ac। अच्छा, ACL का मतलब पता है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। हाँ, तो यहाँ पे ये वायर केरबरॉस के अंदर यहाँ पे हम देते हैं ACL, ये एडमिन रखा है करके हमने, और ये hadoop security.com यही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे hadoop security.com हमारे रील में दिया है, राइट? कुछ चेंज करोगे तो हर जगह तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा डोमेन नेम बन गया है। भाई किसके साथ तुम कोई भी प्रिंसिपल ऐड करोगे, अभी ये एडमिन एडमिन नाम का हमने ऐड किया है, एडमिन रहेगा ये आगे। तो अभी kdc.conf, अब ये देखो जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो अब kdc.conf में हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? उसका पोर्ट नंबर डाल दिया हम कि 88 पोर्ट नंबर से कांटेक्ट करेगा, राइट? और रिल्म क्या डाला है? hadoop security.com। देखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डोमेन नेम के थ्रू ही हर जगह कनेक्शन करेगा वो। ये प्रॉपर होना चाहिए, इसमें तुमने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी तो तुम्हारा कनेक्शन नहीं होगा। 88 पोर्ट नंबर दे दिया इन्हें, और ये रिल्म डाला है, और इसके अंदर ACL देखो। अब देखो, ACL फाइल कहाँ से लेगा? इसके पहले हमने कॉन्फ़िगर किया ना इसको, ACL फाइल को। यस। देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हमने ACL फाइल को, तो इसका पाथ हमने यहाँ पे ACL फाइल का पाथ हमने यहाँ पे दिया कि भाई इस पाथ पे जाएगा तो तेरे को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मिलेगी। ये सब kdc.conf में, यानी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हम कर रहे हैं। और एडमिन की टैब, अब की टैब की भी लोकेशन देख लो। की टैब कहाँ पे रहेंगे? वायर केरबरॉस KDC के एडमिन 5 डॉट की टैब, इसके अंदर सारे डॉट की टैब से जितने भी की टैब की फाइल तुम्हारी बनेगी ना, जैसे हाइव की टैब बनेगा, या फिर कोई नया यूजर ऐड किया हो, यूजर का की टैब बनाया हो, तो डॉट की टैब से वो फाइल रहेगा। डेटा मतलब क्या है, मतलब डेटा रहता है कि सर यूजर का? हाँ देखो, की टैब मतलब कि तुमने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया उसका, अब उसके अंदर जो प्रिंसिपल क्रिएट करोगे ना, तो वो प्रिंसिपल्स तुम्हारे यूजर्स रहेंगे। अब जैसे हाइव का की टैब है, तो हाइव के लिए, अब नहीं, सपोज तुमने एक की टैब बनाया CM एडमिन करके, एक ग्रुप हो गया समझ लो एक की टैब, तो उसके अंदर तुम ऐड प्रिंस करते हो ना, प्रिंसिपल्स ऐड करते हो, तो वो जितने ऐड प्रिंसिपल्स करोगे, ये प्रिंसिपल्स तुम्हारे यूजर्स हो गए, उस की के अंदर इतने यूजर्स हैं। अच्छा। ओके, यस। और ये तुम्हारी मैक्स रिन्यूएबल लाइफ। अब ये KDC क्या है? की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ये की प्रोवाइड करती है, तो उसकी रिन्यूएबल लाइफ कितनी दी है? 7 डेज। 7 डेज में तुम उसको रिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये हमने KRB5.conf में देखो टिकट लाइफ टाइम क्या है? 24 आवर्स। मतलब जो वो TGS ने दिया था, टिकट ग्रांटिंग सर्विस ने टिकट दिया था, वो 24 आवर्स के लिए उसकी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है? और जो ऑथेंटिकेशन का है रिन्यू लाइफ टाइम, वो 7 डेज है। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशंस है। और फिर क्या करेंगे हम? हमारे KRB5 KDC स्टार्ट करेंगे, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को स्टार्ट करेंगे, एडमिन को भी स्टार्ट करेंगे, हमारा केरबरॉस एडमिन, और फिर दोनों को स्टार्ट करने के बाद, अब ये क्या है? KRB5 util create, इससे क्या करते हैं हम? कि डेटाबेस जनरेट करते हैं।
इससे हम की टैब बनाते हैं यूवी कमांड से। इसने क्या किया, अब KDB5 यूवी क्रिएट किया, तो केरबेरॉस डेटाबेस के अंदर हम की टैब फाइल एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अभी डेटाबेस उसने क्रिएट कर दिया है न्यू न्यू की टैब, एक की टैब के लिए वो डेटाबेस जनरेट कर रहा है। तो की टैब यानी कि समझ लो ऐसा ही हो गया, हमने डेटाबेस जनरेट किए थे हर एक सर्विसेज के लिए, है ना, जब हम ये क्लाउडेरा डिप्लॉय कर रहे थे, राइट, SCM के लिए, हाइव के लिए, उजी के लिए, यस याद है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अभी जो भी ये की टैब क्रिएट करेंगे तो उसका डेटाबेस जनरेट कर देंगे, तो उस की के डेटाबेस में सारे जितने भी हम यूजर्स ऐड करेंगे, जो ऐड प्रिंसिपल्स करेंगे, तो उस डेटाबेस में वो प्रिंसिपल्स सेव होंगे, आईडी और पासवर्ड। थोड़ा लॉजिक हो रहा है क्रिएट? हाँ सर, हाँ yes, और ओके, तो और ओके, तो ये तुमने की टैब बना दिए। अब ये तो सारे मशीन्स में कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आएगा। पुट एंड मूव से क्या करोगे, सब में बाकी मशीन्स में भेज दोगे। ये तुमने पहले क्या किया है, ये तुमने तुम्हारे एक न्यू ये MIT KDC मशीन पे तुमने इंस्टॉल कर लिया सब चीज। अब तुम तुम्हारे क्लस्टर के सारे मशीन्स पे सब कॉन्फ़िगर करोगे, राइट। तो सब पे एक साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने क्या किया, ये पुट एंड मूव का यूज करते हैं। आगे देखो, ये तो पहले फाइल्स होनी चाहिए तुम्हारे ये मशीन में। अब देखो, ये sh cluster cmd.sh sudo yum install krb5 workstation। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, इस कमांड से क्या हुआ है, सारे मशीन पे इंस्टॉल किया ना उसने वर्कस्टेशन क्लस्टर CMD से, उसने यम cluster इंस्टॉल, cmd से सारे यम मशीन्स पे इंस्टॉल कर दिया वर्कस्टेशन KRB5 का। यस हमने केरबेरॉस मशीन में क्या इंस्टॉल किए थे, सर्वर। सर्वर अब बाकी मशीन्स में क्या रहेगा, वर्कस्टेशन रहेगा। वर्कस्टेशन। तो ये क्लाइंट एंड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर्किटेक्चर। ओके, तो फिर अभी देखो, तो ये क्लस्टर cmd.sh तो सबको पता है ना। ये हाँ क्लस्टर cmd.sh ये कमांड नहीं है, कमांड sh की है और ये कॉन्फ़िगरेशन की है। ओके, हम sh कमांड से क्लस्टर cmd.sh ये फाइल है, सिर्फ ये स्क्रिप्ट फाइल है। हम सेल स्क्रिप्टिंग जो बोलते हैं ना, .sh से सेव करते हैं, तो ये स्क्रिप्ट की ये फाइल है। इस फाइल को रन करने के लिए sh कमांड हम यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे डॉट स्लैश भी किया था ना, और कहाँ पे ./, SH की जगह पे डॉट स्लैश क्लस्टर CMD। sh./ आनंद सर ने डॉट स्लैश ही यूज किया वीडियो में। हाँ, कर सकते होंगे ./ उससे जुड़ा हुआ है, पर ऐसा ट्राई नहीं करके देखा, ट्राई करके देखना होगा तो कर सकते हैं। तो नहीं, मैं इसलिए ये बता रहा था कि सब लोग क्या समझते हैं कि क्लस्टर cmd.sh ये कमांड है, यस ये स्क्रिप्ट है, ये कोडिंग है। ये देखो, ये सेल स्क्रिप्ट फॉर आई कैट क्लस्टर किया है। ये क्लस्टर फाइल के अंदर क्या है, हमारे सारे आईपीज है। और फिर डू किया उसने, डू करके क्या क्या करने बोला है, SSH करके उस मशीन के अंदर जाओ इस की के थ्रू, और फिर उस मशीन के अंदर जाके फिर हमारी ये वाली कमांड रन करो, sudo yum install। तो वो इससे उस मशीन में एंटर किया और इस कमांड को रन किया। समझ में आया प्रोसेस? यस सर। तो बाय दिस मेथड सब में हमारा हो गया वर्कस्टेशन इंस्टॉल। अब पुट एंड मूव से हमने क्या किया, हमने krb5.conf हमने एक मशीन में कॉन्फ़िगर किए थे हमारे मशीन में। अब हम सारे मशीन्स में ये कॉन्फ़िगरेशन सेंड कर देंगे, तो हमें हर एक मशीन में कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है नहीं, राइट। तो सर क्लस्टर CMD और पुट एंड मूव में क्या डिफरेंट है दोनों? देखो, पुट एंड क्या करेगा, तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ सेंड करने का काम करता है। ओके, अच्छा तुम्हारी
फाइल सिर्फ सेंड करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये मूव की कमांड रन करेगा। तुम ये जो पुट एंड मूव है ना, ये भी एक तुम्हारी स्क्रिप्ट है। ये जरूरी नहीं कि पुट एंड मूव डॉट एस एच ही रहे, तुम तुम्हारा भी नाम लिख के डॉट एस एच करके इस, लेकिन उस फाइल के अंदर ये कोड होना जरूरी है, राइट। ये कोड है उसके अंदर, पुट एंड मूव। इसमें क्या है, सोर्स है और टारगेट है। मतलब यहां से तेरे को उठाना है और यहाँ पे तुझे पेस्ट करना है। तो वो अच्छा, सोर्स मतलब और टारगेट। कॉपी एंड पेस्ट दोनों कमांड है इसमें। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अभी, हाँ अभी वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के अंदर पूरा डिफाइन किया हुआ है। देखो क्या डिफाइन किया है, फॉर आई एन कैट क्लस्टर, मीन्स ये क्लस्टर के अंदर तो हमारी क्या है, हमारे सारे आईपीज हैं। तो वो क्या करेगा, वो एससीपी कमांड देखो कर रहा है। हम तो एससीपी से एक फाइल भेजते हैं ना, हाँ, तो वैसे तो वो एससीपी वाली कमांड करेगा और एसएसएच करेगा और क्या करेगा, देखो सुडो सीपी वाली कमांड कर रहा है। पेस्ट कहाँ करेगा, हमारे ये टारगेट पे। टारगेट का। हम्म, ये शेल स्क्रिप्टिंग किया हुआ है यहाँ जिससे पे देखो सर, बस वो डी कैपिटल एक्स स्मॉल करना है यहाँ पे। हाँ, ये डी स्मॉल करना है, सब चेंजेस कर लेना। बहुत लोगों को, अगर ये स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम जा रहा था। प्रॉब्लम। और इसका एरर क्या आएगा, सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर जो भी रहेगा तुम्हारा यस 1 2 यस। 3, तो उसका वो एरर देगा। तो ये डी स्मॉल कर लेना। ये जिसने भी स्क्रिप्ट बनाई थी उसने गलती से डी कैपिटल रखा था। ओके, तो ये पुट एंड मूव का मतलब क्या हुआ, एक जगह से उठाएगा दूसरे जगह पे पेस्ट करेगा, ठीक है। तो सोर्स और टारगेट, और क्लस्टर सीएमडी जो है वो बस दूसरे जगह, वो दूसरे मशीन में एंटर करेगा और हम उसके आगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड देंगे वो उस मशीन में वो कमांड रन करेगा। रन करेगा। ओके, तो क्लस्टर cmd डॉट ss से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक साथ हर मशीन में, और पुट एंड मूव से हम सिर्फ उठा के कॉपी कर रहे हैं। हाँ वही उठा के दूसरे जगह पे पेस्ट कर रहे हैं यस। ऑल मशीन्स में एक साथ। तो ये दोनों का फर्क है, ठीक है। और ये सिर्फ, ये तुम शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो कुछ भी। तो किसी को अगर बताना है तो ये दोनों स्क्रिप्ट थोड़ा याद कर लेना, और थोड़ा मतलब इंटरव्यूज में नॉर्मली भी बता सकते हो कि मैं शेल स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। तो सामने वाले ने अगर पूछ लिया कि अब तक तुमने क्या किया, तो तुम ये वाले भी कमांड, ये वाले शेल स्क्रिप्टिंग भी बता सकते हो कि मैंने नॉर्मल ये स्क्रिप्ट किया जिससे हम एक साथ कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और ये यस सर। और ये जरूरी नहीं क्लस्टर सीएमडी ही रहे, तुम दूसरा नाम भी दे सकते हो। बस ये है कि उसके अंदर तुम्हारा कोड प्रॉपर होना चाहिए, स्क्रिप्ट प्रॉपर होनी चाहिए, और डॉट एस एच होना चाहिए फाइल के नाम, तभी तुम उसको एस एच कमांड से रन करा सकते हो। ओके, यस। तो ये हो गया क्लस्टर सीएमडी पुट एंड मूव। तो हमने सब में भेज दिया फाइल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, sudo k admin डॉट लोकल। अब ये के एडमिन हम ये बना रहे हैं प्रिंसिपल। अब के एडमिन में जाएंगे पहले हम, ठीक है। sudo k admin करेंगे तो हम ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, ये के एडमिन डॉट लोकल ऐसा हमारा स्क्रीन आ जाएगा। उसके बाद हम ये कमांड डालेंगे ऐड प्रिंग cm एडमिन। तो ये हमारा प्रिंसिपल्स हमने ऐड किया cm नाम का। ओके, cm एडमिन से हमने प्रिंसिपल ऐड किया। तो फिर उसने क्या दिया, उसने फिर हमें हमारा स्पेसिफाइड एक ये डोमेन नेम बता दिया। देखो cm admin @hadoopsecurity.com। ये cm admin ये क्या हो गया, ये यूजर हो गया। और फिर ये हमारा डोमेन नेम है hadoopsecurity.com, राइट। तो अब उसके लिए हम पासवर्ड डालेंगे, एंटर कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। तो मतलब हमने क्या कर लिया, हमने एक यूजर ऐड कर दिया cm admin नाम का। तो यहाँ पे सर वो केंट और केरेश नहीं करना है क्या? करेंगे करेंगे। अभी हम पहले ये cm, ये के एडमिन में पहले एक हमने यूजर बना लिया, पहले एक यूजर cm एडमिन का। हम उसके अंदर जाएंगे के इनिट cm एडमिन में,
हेलो, वो के एडमिन क्या है सर? हेलो, हम्म। sudo के एडमिन डॉट लोकल की है ना, उस कमांड का हाँ, मतलब क्या है? ये हम एक एडमिन बना रहे हैं पहले। ऐड पहले कर रहे हैं क्या? हाँ, देखो यू देखो के एडमिन से हमने, इसके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, राइट। एक हाँ सीएम सही। एडमिन करके एक हमने एडमिन बनाया है, इसके पास पूरे इसकी पावर रहेगी। बाकी फिर हम ए इनिट सीएम एडमिन करके हम इसके अंदर जाएंगे और फिर के लिस्ट करेंगे। हम इसके अंदर यूजर्स ऐड कर सकते हैं। अभी देखना, रुको, आगे करेंगे। पहले हमने सिर्फ एक के एडमिन डॉट लोकल करके हमने एक प्रिंसिपल ऐड किया, सीएम एडमिन, एक यूजर बना लिया। अब हम उसके अंदर जाने के लिए हम के इनिट सीएम एडमिन करेंगे और जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, और फिर हम के लिस्ट करेंगे तो वो हमें हमारा टिकट दिखाएगा। के लिस्ट करने पे वो हमें हमारा टिकट दिखाएगा। तो ये आगे टिकट फाइल। और प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल बोले तो यूजर, सीएम एडमिन यूजर है एट hadoopsecurity.com। ओके, अब हमको यहाँ पे आना है, हमारे यूआई में। हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन इधर से हो गया। हमने एक एक यूजर बना लिया है सीएम एडमिन नाम का। ओके, एटलीस्ट एक यूजर होना जरूरी है ना हमें लॉगिन करने के लिए, वो करने के लिए हमने सीएम, डेलीगेटेड यूजर जैसा। हाँ, डेलीगेट यूजर जैसा, राइट। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में जो डेलीगेट यूजर बना है। तो अब हम सिक्योरिटी में केरबेरॉस इनेबल करेंगे और ये सब तो टिक कर देंगे। ये एनक्रिप्शन टाइप्स, ये देखो, ये कहाँ से डाला है हमने? ये हमने हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे रखा है, वही सेम डाला है। ये सारे सपोर्टेड एनक्रिप्शंस। ओके, और krb5.conf में यहाँ पे भी है एनक्रिप्ट टाइप्स, ये देखो। तो ये हमने वहां पे अभी हमारे जीयूआई में डाला, यहाँ पे केरब्रॉस एनक्रिप्शन टाइप्स में वो सारे ही यहाँ पे ऐड कर देना। और उनके एमआईटी कैसी कर रहे हैं। और रिल्म क्या है? hadoopsecurity.com। यहाँ तुमने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या फिर स्पेस सामने रख दिया तो कनेक्शन बिल्ड होगा नहीं। और ये आईपी का डालोगे यहाँ पे। KDC host का। हाँ, जो तुमने न्यू मशीन लॉन्च की है केडीसी के लिए उसका। और ये यहाँ पे वही आईपी रहेगा जो हमने हमारे krb5.conf में हमने डाला था आईपी। हमारी रिल्म थे hadoopsecurity.com और नीचे हमने दो आईपी डाले थे, एक सर्वर होस्ट के लिए और एक एडमिन सर्वर के लिए, राइट। और फिर एनेबल केरबेरॉस कर दिए और यहाँ पे देखो लॉगिन करेगा। ओके, ये केडीसी अकाउंट में हमने सीएम एडमिन का क्रिएट किया था ना, के एडमिन करके सीएम एडमिन @hadoop security, और जो पासवर्ड वहां हमने डाले थे वही सेम पासवर्ड हमें यहाँ डालना पड़ेगा। तो हेलो यहाँ पे हो। सर, जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 20 में सारा यूजर नेम CM/एडमिन है, तो अगर मेरे को नया यूजर बना है ABC नाम से, तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा क्या, ABC/एडमिन? हाँ हाँ, एबीसी ऑब्लिक एडमिन नहीं, देखो, अब ये तुम्हारा फर्स्ट वाला ये केडीसी अकाउंट के लिए है, ये एडमिन रहेगा। ओके, तो तुम यहाँ पे ABC/एडमिन तुम ये वाला बना लोगे। इसके बाद में जो तुम इसके अंदर करोगे, रुको आगे मैं बताता हूँ। ये वाला में ही सिर्फ /एडमिन के तुम ये बनाओगे। ओके, ये जो फर्स्ट वाला तुमने बनाया है के एडमिन लोकल करके, ये के एडमिन डॉट लोकल में यहाँ जो बनाए हो ना, इसमें सिर्फ CM/एडमिन या फिर ABC/एडमिन करके बनाओगे। फिर इसके आगे जो भी तुम प्रिंसिपल्स ऐड करोगे ना, उसमें एडमिन डालने की जरूरत नहीं है। मतलब प्लेन सिंपल कोई भी नाम से हम लोग ऐड कर हाँ सकते हैं। हाँ, ये ओके। ये बस ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये जो एडमिन का अकाउंट बनाने के लिए हमने करे, तो उसमें CM/एडमिन हमने बनाया है। ये सीएम की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारा नाम, दूसरा कुछ भी नाम। ओके, और ये पासवर्ड जो मास्टर पासवर्ड वहां दिए थे वो पासवर्ड यहाँ पे देना, और फिर कंटिन्यू कर दोगे तो तुम्हारा केरबेरॉस इनेबल्ड हो जाएगा।
सर वो यहाँ पे एनेबल नहीं होता है तो उसके लिए क्या अभी देखो, हाँ तो फिर क्या क्या चेक करोगे अगर इनेबल नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा पहले उसका एरर देखने का। एरर में कभी कभी बताता है, और मतलब वो कनेक्शन फेल का एरर बताता है, तो तुम्हारा रिल्म चेक करना hadoopsecurity.com है क्या। कभी हमारा hadoop security डॉट लोकल रहता है, तो वो चेंज करना भूल जाते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट hadoop security डॉट लोकल रहता है समथिंग शायद, तो यहाँ पे प्रॉपर चेंज करना पड़ता है। तो देखो मेन चीज ये रहेगा, तुम्हारा ये रील प्रॉपर है या नहीं, तुमने यहाँ प्रॉपर आईपी डाला है या नहीं, और और तुम्हारा पासवर्ड प्रॉपर है या नहीं। अगर फिर भी दूसरा एरर आ रहा है तो तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखोगे kp5.com, और तुम्हारा ये केडीसी मशीन का सिक्योरिटी ग्रुप चेक करोगे प्रॉपर है या नहीं। ओके, इतने चीजें चेक कर लोगे तो तुम्हारा नहीं आएगा एरर, हो जाएगा। देखो जब भी कोई भी एरर आए ना, तो सबसे पहले एरर पढ़ना, एरर क्या है, कनेक्शन से रिलेटेड है, तो फिर अपने कनेक्शन के पैरामीटर्स देखना कि कनेक्शन किस किस से बिल्ड हो रहा है। एक तो आईपी हो सकता है, एक तो हमारा वो जो डोमेन नेम दिया है हमने रिल्म दिया है, रिल्म हो सकता है, या फिर हमने पासवर्ड सही डाला है या नहीं डाला है। तो ऐसे रूट को एनालिसिस करने का है, अपने पैरामीटर्स ध्यान में रख के। ओके, सर एक कि क्या क्वेश्चन क्या था। हो सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी से हम ह्यूमन यूजर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं बराबर, बराबर। और एमआईटी से हम एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। हम्म हम्म तो एक्टिव डायरेक्टरी से दोनों कॉन्फ़िग ऑथेंटिकेट हो रहे थे ना सर, देखो। एप्लीकेशन और हम्म यूजर दोनों हो रहे, तो एमआईटी से क्या जरूरत पड़ गई? वो बताता हूँ। देखो, वन वे ट्रस्ट और टू वे ट्रस्ट सुना है। हाँ तो यस। अगर देखो तुम सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो वन वे ट्रस्ट हो गया या टू वे ट्रस्ट हो गया। तो वेट ट्रस्ट होगा, हाँ, टू वे ट्रस्ट है, जिससे तुम्हारा उसी पाथ से ह्यूमन यूजर भी आ रहा है, उसी पाथ से एप्लीकेशन भी आ रहा है। एप्लीकेशन यूजर भी आ रहा है, यस। एक ही पाथ से दोनों यूजर आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा टू वे ट्रस्ट हो गया। और और वन वे ट्रस्ट बोले तो दोनों के लिए हमने सेपरेट पाथ रखा है, कंफ्यूजन ना हो, ताकि थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब डिस्टिंग्विश रख दिया, सेपरेट रख दिया थोड़ा, और इसके लिए कि हमारे एप्लीकेशन यूजर सिर्फ इसी के थ्रू आएंगे, अरे ह्यूमन यूजर सिर्फ इसी के थ्रू ऑथेंटिकेट करेंगे। थोड़ा सिक्योरिटी भी ज्यादा वो हो जाती है, और थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेनली हम अपन लोग इतना ही बताते हैं कि हम टू वे ट्रस्ट यूज कर रहे हैं, दोनों यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नॉर्मली एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं, टू वे ट्रस्ट यूज कर रहे हैं बताएंगे। वन वे ट्रस्ट थोड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए। ओके सर। हम्म लेकिन बस ये क्लियर रखो, टू वे ट्रस्ट क्या है, वन वे ट्रस्ट क्या है। हम दोनों यूज कर रहे हैं तो वो वन वे होगा, अगर एक ही एक्टिव डायरेक्टरी ही यूज कर रहे हैं तो वो टू वे ट्रस्ट होगा। यस। अभी ये सारे, ये देखो अब केरबरॉस हम इनेबल कर रहे हैं, हमने हमारा एक सीएम एडमिन को तो कर लिया। अब ये हमारी सारी सर्विसेज, एचडीएफएस हुआ, हाई हुआ, यूट्यूब हुआ, इनको भी हम केरबरॉस ये प्रिंसिपल्स ऐड करेंगे, इनके भी नाम का एक प्रिंसिपल्स वो बनेगा। ये क्या होगा, ये एप्लीकेशन यूजर्स होगा, वो सीएम एडमिन होगा, ह्यूमन यूजर होगा। और अभी ये तो पोर्ट्स हैं, ओके, ये तो ऐसे ही रहने देना, कंटिन्यू, और फिर हो गया फिनिश तुम्हारा। अब क्या करोगे, अब अब तो तुम्हारा केरबेरॉस इनेबल्ड हो गया, अब ये तुम्हारा केरबेरॉस क्लस्टर हो गया, तुम इसको बोल सकते हो तुम्हारा केरबेरॉस इनेबल क्लस्टर है, केरबेरॉस की सिक्योरिटी है। अब इसमें तुम चेक करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर में जाके, सिक्योरिटी में जाके, अब केरबेरॉस क्रेडेंशियल्स देखोगे। अब ये यहाँ पे सबके क्रेडेंशियल्स होते हैं। अभी क्या क्या है, आईपीज है, ओके, ये देखो, हाँ, ये तो पहले वो सारे आईपीज है। अब ये देखो, ये एचडीएफएस का एक क्रेडेंशियल बन गया है, एचडीएफएस का प्रिंसिपल है। ये एचडीएफएस के पूरे चार है, चारों मशीन पे, ये इसने 4 मशीन का क्लस्टर किया होगा, इसलिए 4 मशीन पे ये एचडीएफएस हो गया। फिर ये हाइव हो गया, और स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबका जितने भी प्रिंसिपल्स रहेंगे सबका
यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे तुम सबके क्रेडेंशियल्स ऐसे देख सकते हो, ये प्रिंसिपल्स कितने हैं। अब तुम जैसे यूजर ऐड करोगे, अब देखो अब क्या कर रहे हो, अब एक यूजर ऐड कर रहे हो, क्लस्टर cmd डॉट sudo यूजर ऐड। अब ये कहाँ पे यूजर ऐड किया आपने, ये वाला यूजर बताओ, ये तुम्हारे लिनक्स मशीन यूजर ऐड किए हो। ये क्लस्टर cmd डॉट ss से तुमको सारे मशीन में एक साथ यूजर ऐड करना है, यूजर वन नाम का, और ऐड यूजर यूजर वन, और उसका कोड ये दिया 1001। तो तुमने हर एक मशीन में एक नया यूजर क्रिएट किया हो लिनक्स मशीन में। ओके, और ये यूजर टू, ऐसे 2-3 यूजर तुमने बनाया। ओके, अब ये यूजर बना लिए, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुमने लिनक्स यूजर बनाए, राइट, ये तुमने तुम्हारे लोकल में लिनक्स मशीन में यूजर बनाया हो। अब तुम क्या करोगे, sudo kadmin डॉट लोकल, जैसे हमने ऐड प्रिंसिपल करके वो cm/admin किए थे ना, हाँ हाँ। जो वो पहला हमने ऐड प्रिंसिपल किए थे, अब वैसा ही तुमने जो लिनक्स में यूजर बनाए हो, तो वो यहाँ पे ऐड करोगे केरबेरोस में, केडीसी में। तो kadmin डॉट लोकल में जाके तुम्हें ऐड यूजर वन करना पड़ेगा, यूजर टू करना पड़ेगा, मतलब जितने भी यूजर तुमने लिनक्स मशीन में बनाया, यूजर टू करना पड़ेगा, और ये ऐसे एडमिन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम हर एक इसमें /admin डाल रहे हैं क्या, नहीं ना, किसका आएगा, देखो, तो यहाँ पे हमने, तो फिर अब देखो, अब अगर तुमको पूछा जाएगा L2 में, L3 में पूछेंगे मोस्टली, जब सिक्योरिटी का पार्ट रहेगा, तो बोलेंगे कि तुम्हें तुम्हारा न्यू यूजर, तुमने केरबेरोस इनेबल कर दिया, तो फिर तुम प्रोसेस बताओ एज अ एडमिन, तुमको न्यू यूजर को ऑनबोर्ड करना है, तो तुम्हारी क्या प्रोसेस रहेगी। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि पहले मैं लिनक्स में यूजर बनाऊंगा, ऐड यूजर करूंगा, और फिर उसको अपने केरबेरोस में ऐड प्रिंसिपल, उसका एक प्रिंसिपल क्रिएट करूंगा मेरे केरबेरोस में। प्रिंसिपल क्रिएट करने के बाद में वो क्या कर सकता है, फिर ये प्रिंसिपल क्रिएट हो गया आपका, तो फिर वो जियो में लॉग इन कर सकता है, उसको परमिशन। अब देखो यहाँ पे ये तुमने ऑथेंटिकेशन के लिए बनाया है कि लिनक्स में ऐड यूजर किया, और फिर केरबेरोस में उसका प्रिंसिपल क्रिएट कर दिया, तो नाउ अब वो आ सकता है तुम्हारे क्लस्टर में, मतलब तुम्हारे क्लस्टर के लिए तुम्हें क्या बोलते हैं, तो वो एंट्री कर सकता है, वो लॉग इन कर सकता है तुम्हारे क्लस्टर में, क्योंकि उसका प्रिंसिपल केरबेरोस में है और लिनक्स में भी वो यूजर ऐड है। ओके, तो अब वो यूजर तुम्हारा क्लस्टर एक्सेस कर सकता है। नाउ इसके बाद अब तुम्हें उस यूजर को क्लस्टर का कितना एक्सेस देना है, ये तुम किसके थ्रू करोगे, बताओ, सेंट्री। सेंट्री के थ्रू। अब अभी तो यूजर के पास पूरा एक्सेस है, लेकिन अब यूजर को कितना एक्सेस देना है, यूजर तो घुस गया, अब घर में कहीं भी जाएगा, कहीं भागेगा, लेकिन उसकी परमिशन तुम्हें डिफाइन करने है, तो वो तुम सेंट्री के थ्रू करोगे, ऑथराइजेशन उसको सेंट्री के थ्रू दोगे कि भाई हाइव में इतना ही काम कर सकता है, हाइव के टेबल्स रीड ही कर सकता है सिर्फ, या फिर हाइव का इतने टेबल का एक्सेस कर सकता है, ये ऑथराइजेशन तुम सेंट्री के थ्रू अलोकेट करोगे। जैसे सेंट्री का आर्किटेक्चर है क्या, ये रहा, इसका स्क्रीन जूम होता है क्या, ये दिख रहा है क्या, ये क्या है, ये सेंट्री का है। सेंट्री में क्या करते हो, अब जब तुम पहले तुम्हारा क्लस्टर बनाते हो, तभी तुम सेंट्री का डेटाबेस क्रिएट कर लेते हो। अगर डेटाबेस नहीं है, तो तुम पहले सेंट्री के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लो। अच्छा, किसी ने पहले परफॉर्म करके देखा क्या, उसी को इमेजिनेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऐसे सिर्फ नहीं देख किया के। सर, सेंटर नहीं किया अभी हाँ, तक। तो फिर वो इमेजिनेशन नहीं आएगा जब तुम ऐड करते हो ना सेंट्री। सेंट्री ऐड कैसे करोगे, ये एमआईटी का तो तुम्हें पता चल गया है, एक्टिव डायरेक्टरी का ऐड पता चल गया है। सर्विसेज में आता है ना सर, S3 कनेक्टर वगैरह लगाते हैं वहां से। तुम्हारा जो जहाँ पे सर्विसेज हैं सारी, तुम ऐड सर्विसेज में जाओगे, तो सर्विसेज में तुम्हारा सेंट्री, स्पार्क
स्कूप वगैरह सब दिखेगा, तो उसमें से सेंट्री को सिलेक्ट करना है, ऐड करोगे। तो फिर ऐड करोगे सेंट्री को, तो फिर उसमें तुम्हें वो डेटाबेस मांगेगा। जैसे तुमने जब ये किया था, सीएम बनाया था, तुमने हायू हायू और पासवर्ड डाला था और उसका आईपी डाला था डेटाबेस का, हाँ और हाँ। फिर उजी उजी कह रहा था। तो वैसे तुम्हें सेंट्री का भी डेटाबेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो डेटाबेस हम बना लेते हैं पहले ही सबका, सेंट्री का, नेविगेटर का वगैरह। तो तुम ये डायरेक्ट सेंट्री सेंट्री पासवर्ड डाल दोगे तो तुम्हारा वो ले लेगा, फिर तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। डेटाबेस सर वो सेम मशीन पे बनाना है ना जहाँ पे हमने डेटाबेस बनाया? हाँ, हमारे डेटाबेस की मशीन पे, जहाँ ओके। पे हमने हाइव का, उजी का, सबका डेटाबेस बनाया, उसी मशीन। यस। ऑलरेडी हम सब में पहले से ही बना देते हैं। अगर फिलहाल नहीं बनाए हो तो फिर पहले बना लेना। ओके, ओके। वो डेटाबेस में चेक कर लेना। और फिर क्या करोगे, फिर तो नहीं, फिर ऐड कर दोगे तो सेंटर तुम्हारा ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐड सर्विस में जाके डायरेक्ट तुम सेंट्री ऐड कर सकते हो, ऐसे ही तुम स्पार्क भी ऐड कर सकते हो। 5.16 में काफका नहीं है। काफका के लिए तुमको पहले पार्सल्स सेंड करेंगे, और फिर पार्सल सेंड करने के बाद में उसे डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर सकते हो। इसकी सर्विस गेटवे पे डालना है ना, गेटवे के मशीन में हाँ। सेंट्री। हम्म। तो अभी क्या, अभी देखो ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी तुमने सर्विस ऐड कर दिया, अब तुमको कॉन्फ़िगर करना है कि किसको कितनी परमिशन देना है, क्या देना है, ठीक है। और और एक चीज करना होता है तुम्हें, हाइव कॉन्फ़िगरेशन में जाके इम्पर्सोनेशन को डिसेबल करना होता है। इम्पर्सोनेशन मतलब कि दूसरा फेक बन के ताक झाक करना दूसरे के इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। उसको इसलिए डिसेबल कर देना। ओके। और एक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, हाइव ऑक्स डॉट चार्ट में ऑप्ट क्लाउडेरा पार्सल सीडीएच लिव हाइव लिव में, ओके, जाने दो। इसमें जाके क्या करना है, वो जाना। अच्छा, तुम्हारे पार्सल्स कहाँ रहते हैं सर? जैसे हाइव का पार्सल हो गया, ये अगर तुम्हें कोई न्यू, तुम्हारे क्लस्टर में कोई भी न्यू सर्विस ऐड करनी है तो उसका पार्सल कहाँ रहेगा? लाइब्रेरी। उसका पार्सल ऑफ क्लाउडेरा पार्सल्स में रहेगा। तुम यहाँ पे तुम अब सपोज काफका का देखो, अब ये क्लाउडेरा है, तो तुम ये क्लाउडेरा 5.16 में जैसे कि काफका ऑलरेडी नहीं आता है, उसके पार्सल्स नहीं रहते हैं ऑलरेडी। तो तुम्हें अगर बाहर से पार्सल्स भेजोगे तो तुम पहले पार्सल्स बाहर से इस फाइल में डालोगे, और फिर बाद में तुम्हारे वो उसमें आओगे। किसी ने पार्सल कभी ऐड करके देखा हो बाहर से, पार्सल्स डाल के कॉन्फ़िगर किए हो? मैंने ट्राई किया नहीं सर, नहीं। लेकिन वो मशीन ये हो रहा, मतलब सेंटोस में नहीं हो रहा। मैंने टारबॉल डाला था। देखो, जब भी तुम पार्सल्स डालोगे ना तो ये यहाँ पे पार्सल्स आ जाता है। तुम इसमें जाओगे, ये वाला एरो दिख रहा है ना मेरा, वो गिफ्ट का बॉक्स बना है। ये गिफ्ट के बॉक्स में इसके अंदर पार्सल आ जाता है और यहाँ पे तुम देखोगे ना, तुम्हारा सीडीएच का भी पार्सल यहीं पे रखा हुआ रहेगा। अच्छा। ओके। तो फिर वो यही सेम फाइल है। तुम्हारा क्लाउडेरा ऑप्स पार्सल्स में डालोगे, तुम्हें वहां सीडीएच का भी पार्सल मिलेगा। अब सीडीएच के अंदर बाकी सब आते हैं। अगर तुम्हें काफका डालना है तो कभी तुम 5.16 में काफका इनेबल करके देखना, ठीक है। तो वो पार्सल डाल के देखना, फिर इसमें पार्सल डाल के फिर वहां से डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, फिर जाके ऐड सर्विस में जाके काफका करोगे तो हो जाएगा। ओके, जाओ पहले सेंट्री कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई। और फिर अभी यान में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है तुम्हें, मिनिमम यूजर आईडी 1, ओके। और इन डिफॉल्ट वो 1000 देता है ना सर यूजर आईडी? हाँ राइट, वो 1000 रहता तो उसको 1 करना, क्योंकि मिनिमम हमारे पास यहाँ पे यूजर ज्यादा नहीं है ना, हमें तो मिनिमम यूजर हम 1 पे कर देते हैं। यस। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे एडमिन ग्रुप में यूजर्स ऐड करेंगे। ओके, सेंट्री नाउ कॉन्फ़िगर्ड। अब हम क्रिएट न्यू यूजर इन एडी। अब ये एडी के साथ इसने किया कि मतलब एडी में न्यू यूजर करा है। अब एडी में नहीं भी करे हो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एमआईटी किया, राइट। तो हमने एमआईटी में क्या किया, न्यू यूजर ऐड किया ना। हमने पहले लिनक्स मशीन पे यूजर बनाया। अब सपोज
अभी हम दो यूजर बनाते हैं, ठीक है। हमने लिनक्स मशीन पे यूजर 1 बनाया और यूजर 2 बनाया, और फिर हमने उसको हमारे केरबेरॉस मशीन पे kadmin.local करके फिर यहाँ पे प्रिंसिपल्स उसके क्रिएट किए, प्रिंसिपल्स ऐड किए, ठीक है। ऐड प्रिंसिपल करके यूजर 1 का यूजर 2 प्रिंसिपल ऐड कर दिया, सपोज ये दो प्रिंसिपल्स हमने ऐड कर दिए। अब क्या करोगे, अब सेंट्री में आओगे, सेंट्री में करोगे तुम ये गेट यूजर एडी का हो गया। अब सेंट्री में तुम आ गए ऑन एचडीएफएस गेटवे मशीन, एचडीएफएस पे गए। अब के इनिट यूजर 1, यहाँ पे इसने शाहिद नाम का पहले यूजर बना, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एचडीएफएस मशीन पे जाके वहां पे के इनिट तुम्हारा यूजर 1 करो, ठीक है। अब सपोज तुमने यूजर 1 बनाया और फिर यूजर 1 के बाद में के लिस्ट करोगे तो उसको क्या मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, राइट। अब उसको टिकट मिल गया, अब वो आ गया, ठीक है। अब उसने केरबेरॉस के थ्रू उसके पास टिकट है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है बताओ, ये यहाँ पे क्या किया है, डेटा सेट डाउनलोड किया। ये हमारे S3 बकेट में एक डेटा सेट रखा हुआ है। अभी हम प्रैक्टिस के लिए वहां से बस एक डेटा सेट लोड कर रहे हैं, ठीक है। वहां से हम डाउनलोड कर रहे हैं डेटा सेट, और फिर उस डेटा सेट को हम कहाँ पे डाल रहे हैं, यूजर हाइव वेयर हाउस डेटा सेट CSV। हमारे हाइव का डेटा कहाँ होता है, वेयर हाउस। हमारे हाइव का डेटा यूजर हाइव वेयर हाउस में होता है। तो उसने क्या किया, तो हमने हाइव में कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली एक डेटा सेट उठाया और हमारे यूजर हाइव में डाल दिया। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे ये हाइव डेटा हो गया। नहीं तो तुम क्या भी कर सकते हो, तुम खुद से तुम्हारे CM मशीन में, तुम्हारे GUI में हाइव में एक टेबल क्रिएट करो, डेटा लोड करो, वहां पे डेटा रखो, तो तुमको यहाँ पे ऑलरेडी डेटा मिल जाएगा। तो जिसको उतनी मेहनत नहीं करनी, ये डेटा ये डेटा सेट डाउनलोड करो और इस फाइल में डाल दो। अब हमारे वेयर हाउस फाइल में डेटा सेट .csv नाम का ये डेटा सेट है, ओके। अब क्या कर दिया तुमने, उस फाइल को हाइव की ओनरशिप दे दी। बिकॉज अगर ओनरशिप हाइव की नहीं रहेगी तो हाइव उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ओनरशिप हाइव की होना जरूरी है ना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्या है, अभी तक यहाँ पे सेंटोस की ओनरशिप है, लेकिन यहाँ पे हाइव की ओनरशिप हम उसको दिया है, ठीक है। अब हाइव की ओनरशिप दे दिया तो ये यहाँ पे चेक कर लेना, ये तो प्लस कमांड ओनली चेक करने के लिए है। अब क्या किया, ये तो हम बस एक डेटा सेट लोड किया और ओनरशिप दी, परमिशन सब हम यहाँ से देंगे। चेक इन एचडीएफएस, ये तो उसी तरह सेम प्रोसेस बताया कि 2-3 यूजर और ऐड कर लो। एक यूजर किया था उसने पहले और फिर 2-3 यूजर और ऐड कर लिया, ओके ओके। अब sudo su एडमिन के लिस्ट किया, अभी उसने एज अ एडमिन लॉगिन किया। ये एडमिन कौन है पता है, ये sudo su एडमिन किया हमने, knight एडमिन किया, ये कौन है एडमिन, सेंट्री। नहीं, ये एडमिन है, ये एडमिन यूजर है हमारा, जो हम CM में लॉगिन करते हैं। हम जब CM में GUI में लॉगिन करते हैं, एडमिन एडमिन नहीं डालते हैं, हाँ 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 हाँ। पासवर्ड, वो है हमारा, वो है एडमिन। वही फ्रंट पेज दिखा इसका, स्टार्ट में रहेगा सर, स्टार्ट में। ये देखो, ये यहाँ पे एडमिन यूजर है ऊपर, ये कोने में आधा छुप गया है, आधा ही है। तो हमने एडमिन यूजर से लॉगिन किया, ये देखो ये एडमिन। तुम यहाँ दूसरा यूजर 1 से जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे यूजर 1 क्या आएगा, यस यस। तो यहाँ पे ये एडमिन यूजर। तो फिर वही हमने क्या किया, हमने अभी हमारे एडमिन यूजर से हमने sudo su किया, मतलब हमने स्विच यूजर किया एडमिन पे। अब एडमिन में हमने knight एडमिन किया और k लिस्ट किया, मतलब टिकट लिया, और फिर अब हम एंट्री कर रहे हैं बीलाइन के थ्रू हाइव में, राइट। अब देखो अब क्या किया यहाँ पे, अब किया क्रिएट रोल एडमिन रोल। पहले एक रोल बनाए और फिर उस रोल को हमने ग्रांट किए, ग्रांट ऑल। ये ऑल क्या है, ये ऑल परमिशंस है। कौन सी परमिशन, सिलेक्ट, अल्टर, वो जो भी परमिशंस होती हैं, राइट। तो ये हम ग्रांट ऑल ऑन सर्वर 1 टू रोल
एडमिन रोल, हमने ये जो एडमिन रोल बनाया उस एडमिन रोल को ऑल की परमिशंस प्रिविलेजेस, हमने ऑल की प्रिविलेजेस दे दिए कि इसको ऑल परमिशन है एडमिन यूजर को, राइट। यानी कि ये एडमिन यूजर सारे फाइल्स एक्सेस कर सकता है, इसको ऑल की परमिशंस है, ये फिल्टर कर सकता है, कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ओके। और फिर हमने क्या किया, अब हमने ग्रांट ऑल ऑन डेटाबेस डिफॉल्ट टू रोल एडमिन रोल। अब हमने डेटाबेस को भी ऑल की परमिशन, मतलब एडमिन रोल को, ये डेटाबेस को भी पूरा ऑल एक्सेस की परमिशन दे दिया हमने। डेटाबेस की ऊपर हमने सर्वर की दिया था, अभी हमने डेटाबेस के लिए भी दे दिया, ये डेटाबेस भी सारा एक्सेस कर सकता है। और अभी हमने क्या किया, ग्रांट रोल एडमिन रोल टू ग्रुप एडमिन। अब ये एडमिन नाम का एक ग्रुप भी है, तो हमने उसको, ये हमने क्या किया, ये जो एडमिन रोल हमने क्रिएट किए, ये एडमिन रोल को हमने इस एडमिन ग्रुप को हमने असाइन कर दिया, दे दिया, ग्रांट किया। अब हम क्या करेंगे, ये तो जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस किया, डेटाबेस शो करने के होता है या नहीं होता है, यूज डिफॉल्ट शो टेबल्स वगैरह, तो हो रहा होगा, ठीक है। अब एक टेबल भी क्रिएट किया उसने, तो चलो ये एडमिन के थ्रू था जिसको सारी परमिशंस है, उसके थ्रू उसने एक टेबल क्रिएट किया। अब ये जो अब टेबल क्रिएट किया, ये एक टेबल क्रिएट किया पूरा, ये पूरा हाइव में रन कर रहा है वो, मतलब ये हाइव में क्वेरी डाल रहा है, ये पूरा क्वेरी है, ठीक है। क्रिएट टेबल साइटेक्स नाम का टेबल है, उसके अंदर इतने सारे ये ग्रुप्स क्रिएट किया है, राइट। तो ये कोड पार्ट है, ये तुमको जस्ट कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है, ये क्वेरी का है। अभी अपने ये टेबल क्रिएट किया है, लेकिन ये टेबल के अंदर डाटा है क्या, नहीं है। तुम डेटा लोड कर रहे हो, लोड कहां से कर रहे हो, जो तुमने डेटा सेट डाउनलोड किए थे, जो डेटा सेट डाउनलोड किए थे उसको साइटेक्स नाम के टेबल में लोड कर रहे हो। अब बताओ ये तुमने क्या बनाया, ये टेबल बनाया, मतलब क्या बनाया, स्कीमा बनाया, राइट। ये तुमने स्कीमा बनाया हो, और डेटा को तुम, वो डेटा से डाउनलोड था, और वो कैसे था, वो समथिंग कॉमा सेपरेटेड हो, हाँ डॉट सीएसवी है यानी कॉमा सेपरेटेड है वो, तो वो इसमें इस टेबल में अरेंज हो जाएगा। तो ये लोड कर दोगे ये डेटा स्कीमा में, तो ये तुम्हारा एक टेबल रेडी है, ओके। अब तुमने क्या किया, समझ तो रहा है ना सबको, हाँ सर, हाँ सर, समझ रहे क्योंकि सर। बाद में तुमको ये प्रैक्टिस करके देखना है। अभी हमारे पास क्लस्टर नहीं था, उसमें बहुत टाइम जाता था। ये वाली स्क्रिप्ट सेट का सर ऑथराइजेशन। अच्छा ये ऑथराइजेशन है, ठीक है, सेंट्री, ओके। तो अब क्रिएट टेबल सेटिंग मार्केट एज, ये तुमने और एक टेबल बनाया, ये पहले एक साइटेक्स का टेबल बनाया, अभी एक साइटिंग मार्केट का टेबल बना रहे हो, और फिर कर रहे हो। चलो यहाँ तक के टेबल हो गया तुम्हारा बनाना। अब तुमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइटिंग मार्केट लिमिट 10, इसका इस क्वेरी समझे क्यों नहीं? किसी को कोई बता सकता है क्या है ये क्वेरी? म्यूट कर दो। तो इससे तुमने क्या देखा, तुमने साइटिंग मार्केट नाम के टेबल को देखना चाह रहे हो, और लिमिट 10 किया, मतलब कि वो तुम्हें सिर्फ 10 रोज ही दिखाएगा, ओके। तो ये तुमने बस शो करे हो। फिर अब क्या करो, अब यहाँ पे सेंट्री का मेन आया काम। अब तुमने पूरा डेटा ला लिया, डेटा लोड कर लिया, एडमिन के इसमें तुमने पूरा डेटा ये बना लिया। अब तुम रोल क्रिएट कर रहे हो, एक नया, एक एनालिस्ट का रोल क्रिएट कर रहे हो, मतलब कि जो एनालिस्ट में वो हाइव पे क्वेरी करेगी ना, तो अब तुम उसके लिए एक रोल क्रिएट कर रहे हो, एनालिस्ट। एनालिस्ट नाम का रोल है, और फिर उस एनालिस्ट नाम के रोल को तुम कौन सी परमिशन असाइन कर रहे हो, सिलेक्ट ग्रांट सिलेक्ट ऑन टेबल साइटिंग पार्केट टू रोल एनालिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने सिलेक्ट की परमिशन साइटिंग टेबल पार्केट पे, ये जो तुमने टेबल अभी क्रिएट किया था, ये साइटिंग अंडरस्कोर पार्केट नाम के इस टेबल पे सिलेक्ट परमिशन तुमने रोल एनालिस्ट के रोल को असाइन किया है, राइट। ये ध्यान में रखो, क्योंकि तुम्हें अगर कोई L3 में पूछते हैं, L3 में अगर बंदा सिक्योरिटी पे पूछने लग गया ना,
तो तुम्हें पहले ऑथेंटिकेशन में यही पूछेगा कि तुम यूजर को ऑनबोर्ड कैसे कर रहे हो, न्यू यूजर को, तो तुम्हें वो प्रोसेस बतानी पड़ेगी। और सेंटर पे आया तो तुम्हें वो ये पूछेगा कि तुम्हें ऑथराइजेशन देना है स्पेसिफिक रोल को, तो फिर तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हें ये बताना चाहिए, बताते आना चाहिए कि पहले मैं एक रोल क्रिएट करूंगा एनालिस्ट के लिए सपोज, या फिर डेवलपर के लिए तो रोल डेव समथिंग कुछ भी रोल क्रिएट करूंगा, और फिर ये थोड़ी सी कमांड देख लेना, और फिर मैं उसे उस रोल को, उस टेबल को, क्योंकि बंदा पूछता है अगर मुझे एक स्पेसिफिक टेबल को ही परमिशन देना है, अगर उस बंद को, सपोज एक बंदा है, उसको मुझे एक स्पेसिफिक टेबल की परमिशन देना है, सामने वाला पूछा, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हें ये प्रोसेस बतानी पड़ेगी। सर ये सेम हम इसमें करते हैं ना, डेलीगेट कंट्रोल वगैरह हाँ। में। नहीं ये नहीं नहीं, select- वो डेलीगेट कंट्रोल नहीं, वो तो एडी में हम ऑथराइजेशन को तो ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, हम यूजर्स बना रहे हैं। परमिशन वगैरह देते ना वहां पे भी। वहां पे वो परमिशन हम उतना स्पेसिफिक टेबल के लिए नहीं देते हैं, वहां पे वो नॉर्मल यूजर एक ऐसा परमिशन रहता है, वो परमिशन हदूप मेरे ख्याल हदूप बोल के बनाते पहले, हम्म एक ग्रुप बनाते फिर उसके अंदर यूजर अलग से बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप हदूप पे डेलीगेट कंट्रोल दे देते हैं, तो उसके अंदर जो भी यूजर आएगा तो उसको वही परमिशन रहेंगी सेम। वो मुझे क्या लगता है, वो हम उसको उसकी परमिशन देते हैं कि वो उस ग्रुप में कुछ चेंजेस कर सकता है क्या, वो कंट्रोल्स में चेंजेस कर सकता है क्या, वो कंट्रोल्स के लिए रहता है। और ये जो है ये हम स्पेसिफिक टेबल्स के लिए ऑथराइजेशन दे रहे हैं। अच्छा। अभी अभी देखो, अभी अगर हम ये रोल एनालिस्ट को सिर्फ इसकी परमिशन देंगे, तो ये जो रोल एनालिस्ट है, अब ये रोल एनालिस्ट हम जिस भी यूजर को ग्रांट करें, जैसे कि हमने ये क्या, ग्रांट रोल एनालिस्ट टू ग्रुप यूजर वन, यानी कि यूजर वन को हमने एनालिस्ट का रोल ग्रांट किया। और एनालिस्ट रोल क्या परमिशन है, एनालिस्ट रोल को सिर्फ सिलेक्ट की टेबल परमिशन है। सेलेक्ट, हाँ, उस सिलेक्ट की परमिशन है, वो इसमें भी रीड, सिर्फ, हेलो हेलो, हाँ इसमें सिर्फ मतलब रीड का है वो परमिशन मिल रहा है क्या सेलेक्ट में? हाँ, इसमें सिर्फ उसको रीड एक्सेस का नहीं परमिशन कर मिल रहा सकते? है। नहीं, सिलेक्ट परमिशन यानी कि रीड का परमिशन मिल रहा है, वो भी किसको, सिर्फ ये साइटिंग वाले टेबल को। हाँ, मतलब एनालिस्ट सिर्फ इस टेबल में सिलेक्ट की ऑपरेशंस कर सकता है, रीड की ओके। ऑपरेशन कर सकता है इस टेबल में, राइट। राइट नहीं कर सकता उसके अंदर, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, ड्रॉप नहीं कर सकता टेबल, ऐसा कुछ रोल हाँ के अंदर ऐसा कुछ हाँ क्या? हाँ, देखो अब रोल एनालिस्ट को हमने सिर्फ सिलेक्ट की परमिशन ग्रांट किए हैं, और वो भी किस टेबल के ऊपर, साइटिंग टेबल के ऊपर। तो साइटिंग फिर पे। हाँ, हाँ, तो एनालिस्ट रोल हमने यूजर वन को ग्रांट किया, तो यूजर वन ये साइटिंग टेबल में राइट की परमिशन नहीं कर सकता, कुछ भी अल्टर नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो सिर्फ रीड कर सकता है, सिलेक्ट की परमिशन है उसको, तो वो सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर सकता है, जिससे ये टेबल को देख सकता है, लेकिन कुछ अल्टर वगैरह नहीं कर सकता साइटिंग टेबल को यूजर वन, क्योंकि यूजर वन को रोल एनालिस्ट हमने असाइन किया, और एनालिस्ट रोल को सिलेक्ट की परमिशन है। थोड़ा क्लियर हुआ? यस यस क्लियर है अभी। ओके। अब हमने क्या किया, फिर हमने दूसरा एक क्रिएट किया, क्रिएट व्यू साइटिंग एलटी एस सिलेक्ट। चलो एक और क्रिएट किया हमने, कुछ तो भी ये, ठीक है। अब ये क्रिएट किया हमने, और क्रिएट रोल एलटीडी लीडर। अब हमने एलटीडी लीडर नाम का एक रोल बना, ठीक है। पहले हमने एनालिस्ट का बनाया था, ठीक है। अब हमने एलटीडी का रोल बनाया। अब हम वो रोल को क्या परमिशन दे रहे हैं, हमने फिर से सिलेक्ट की परमिशन दी, और किस टेबल की परमिशन दी, ये Citing. साइटिंग्स एलटीडी, ये जो हमने अभी अभी क्रिएट किया, क्रिएट व्यू साइटिंग एलटीडी। तो इस सिर्फ इसके ऊपर हमने सिलेक्ट की परमिशन दिया उसे, और किस रोल को दिया, एलटीडी रीडर को। और ये हमने किसको असाइन किया, हमने हमारे यूजर टू को ये वाला रोल असाइन किया। तो अब यूजर टू सिर्फ साइटिंग वाले इस पे सिलेक्ट की ऑपरेशन कर सकता है बस। तो ये हो गया यूजर टू के लिए। अब हमने नया किया, क्रिएट डेटाबेस साइटिंग पार्केट का एक नया डेटाबेस बनाया हमने, उसके अंदर टेबल बनाया जर्सी, ओके, एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइटिंग पार्केट वेयर लॉक लाइक ये, ओके। तो इसने क्या किया, उसने एक टेबल क्रिएट किया एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब ये पार्ट वाला, ये पहले भी टेबल था, तो मेरे ख्याल से उसके जैसा सिमिलर टेबल क्रिएट करने के लिए ये ऑपरेशन है, शायद, आई एम नॉट 100% करेक्ट, ओके। तो
ये समझ लो कि बस तुमने एक नया डेटाबेस बनाया और उसके अंदर एक जर्सी नाम का टेबल क्रिएट करे हो, और उसको उसके अंदर डेटा मेरे ख्याल से डालने के लिए उसने एज सिमिलर टू ये कर दिया साइटिंग पैकेट, ठीक है। अब उसने नया रोल क्रिएट किया एनजे नाम का, ठीक है। एनजे नाम का रोल क्रिएट किया, और ये रोल अब हमने सिलेक्ट की ऑपरेशन, फिर से हमने सिलेक्ट की परमिशन जर्सी नाम के टेबल को दिया। अभी जो हमने टेबल क्रिएट किया था जर्सी, तो जर्सी को हमने वो परमिशन ग्रांट किया इस रोल को, एनजे नाम का रोल जो अभी हमने रोल क्रिएट किया, ठीक है। अब ये एनजे रोल हमने किसको ग्रांट किया? यूजर 3 को। तो यूजर 3 क्या देख सकता है? सिर्फ अभी सिर्फ जर्सी टेबल को देख सकता है। एनजे एनजे यूजर 3 सिर्फ जर्सी नाम के टेबल को देख सकता है, राइट। तो ऐसे हमने यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 को डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइजेशन दिया कि ये यूजर सिर्फ ये कर सकता, ये यूजर सिर्फ ये कर सकता, ये यूजर सिर्फ ये कर सकता। हो गया क्लियर? अब ये क्या किया? ये तो यस बस सर। वापस, हाँ। अब तुमने ये परमिशंस तो दे दिया, अब तुम इसको वेरीफाई करोगे। अब वेरीफाई कैसे करोगे? तुम तुम्हारा इस पे आ जाओगे, तुम तुम्हारे क्लस्टर पे लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि अब तुम लॉगिन जाओगे और तुम तुम्हारा यूजर 1 से लॉगिन करोगे, ठीक है। अब यूजर 1 से लॉगिन करोगे तो तुम वहां पे देखोगे, तुम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखोगे दूसरा, और तुमको ये टेबल दिखाता है क्या? यूजर 1 को क्या परमिशन दिए थे हमने? यूजर 1 को हमने साइटिंग पार्केट नाम के टेबल को देखने की परमिशन दिए थे। तो तुम यूजर 1 के थ्रू ये दूसरा टेबल देखने का ट्राई कर, दिखाता है क्या? नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ, और ये साइटिंग पार्केट नाम का टेबल दिखाएगा क्या? वो देख के देखना स्टार फ्रॉम करके, ठीक है? तो तुम ऐसे तुम्हारा चेक करोगे। लॉगिन विथ यूजर 1, यू कैन सी डेटा विच रोल यू हैव। तुमको सिर्फ तुम्हारा जो तुमको रोल ग्रांट किया है, तुमको सिर्फ उतना ही डेटा दिखाएगा वो। तो ये ऐसे तुम चेक कर सकते हो तीनों यूजर के लिए लिखने का, फिर कि प्रॉपर है या नहीं। हमने 3 यूजर को अभी ग्रांट किया ना, 3 अलग अलग चीजें, 3 अलग अलग टेबल्स, वो कर सकते हो। अगर तुमको CLI के थ्रू देखना है तो तुम क्या करोगे? तुम sudosu एडमिन, तुम पहले वो उस पे जाओगे, keinit यूजर 1 करोगे, ठीक है। यूजर 1 के थ्रू keinit करोगे, टिकट लोगे, और फिर B9 हाइव में एंटर करोगे। टिकट लेने के बाद हाइव में एंटर करके वहां पे तुम देखोगे तुम्हें दिखा रहा है क्या, और मीन्स वहां पे तुमको डेटा दिखा रहा है क्या। वहां पे शो डेटाबेस करोगे, शो टेबल करोगे, तो तुमको वो टेबल दिख रहा है क्या, ठीक है। वैसे ही तुम sudosu यूजर 2 करोगे, यूजर 3 करोगे, तो तीनों यूजर में जाके देख लेने का। ओके, हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ सर, वो बी लाइन के आगे जो है ना कनेक्ट को पूरा जो लिखा है उसका हाँ। बता सकते कमांड क्या है वो? देखो क्या देखो देखो, बता रहा हाँ हूँ? हाँ, ये सिंपल है। देखो, ये JDBC कनेक्टर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये JDBC क्या है? ये कनेक्टर है। तुम्हारा किसी भी चीज को कनेक्ट करना है, अगर टैब्लू को कनेक्ट करना है, किसी को पता है कैसे करते हैं टैब्लू को कनेक्ट? तुम्हारी BI टीम है, BI टीम एक्सेस कैसे करेगी? हाइव टेबल्स लेगी कैसे? उसको तो डैशबोर्ड बनाना है, टेबल्स चाहिए ना। गेटवे का आईपी लेंगे ना सर, गेटवे का IP नहीं। गेटवे देखो से एंट्री टैब, करेंगे ना वो। हाँ तो कैसे करेंगे? तुम्हें कौन पता JDBC है? नहीं, पूरा नहीं पता। हाँ, सर टैबलो ओके, में विजन होता है कनेक्ट करने का आपके ड्राइवर। और वॉट एवर द ड्राइवर। राइट। होस्ट नेम, देखो पोर्ट टैब्लू नंबर और में कनेक्शन। टैब्लू में ऑप्शंस में वहां पे कनेक्शंस में होता है, वहां तुम्हें ODBC ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हारे टैब्लू में, ODBC। और फिर वहां पे जब तुम कनेक्शन में जाओगे ना, तुम्हारे CM कनेक्शन में, तो तुम्हें हाइव सर्वर 2 का IP डालने का आएगा। वहां तुम हाइव सर्वर 2 का FQDN पेस्ट करोगे, राइट, और यूजर नेम डालोगे। ये तुम्हारा जो भी यूजर रहेगा, यूजर और हाइव सर्वर 2 का IP डालोगे, तो फिर वो कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेगा। और पोर्ट नंबर 10,000, तो इससे तुम्हारा टैब्लू भी कनेक्ट हो जाएगा हाइव से।
तो सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जेडीबीसी कनेक्टर के थ्रू हाइव टू, और ये एफक्यूडीएन हमने डाला है हाइव सर्वर 2 का, विथ पोर्ट नंबर 10,000 पोर्ट नंबर के थ्रू वो कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल भी डाला है, तो ये हाइव प्रिंसिपल क्या हो गया, ये एप्लीकेशन यूजर हो गया। तुमने अभी एडी वो एमआईटी हमने किया था, तो एमआईटी में तुमने वो देखा ना, अभी दिखा दो। ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा हाइव का प्रिंसिपल आया, ये प्रिंसिपल्स तुमने केरबरॉस क्रेडेंशियल किया, तो ये हाइव का प्रिंसिपल आ गया। अभी देखो, ये हमने प्रिंसिपल क्यों डाला, मुझे हमेशा प्रिंसिपल डालना है क्या? नहीं, ये मेरा केरबेरॉइज क्लस्टर है, इसमें केरबेरॉस इनेबल्ड है, इसीलिए मुझे प्रिंसिपल डालना है। इस प्रिंसिपल को टिकट रहेगी तो ये एंटर कर पाएगा। टिकट कैसे रहेगी, के लिस्ट करके। तो वैसे तो ये एप्लीकेशन यूजर है, ठीक है, इसके पास रहती है। तो देखो, तो सिंपली क्या है, अगर तुम्हारा केरबेरॉस क्लस्टर नहीं है, तुमने केरबेरॉस इनेबल नहीं किया है, सिंपली तुम एक्सक्लेमेट कनेक्ट जेडीबीसी टू हाइव 2 का आईपी विथ पोर्ट नंबर 10,000, तुम कनेक्ट हो जाओगे। समझ में आया ये पूरी कमांड का? ये कमांड सिर्फ दिखती बड़ी है, इजी है। तो मेन मेन कंसेप्ट ध्यान में रखो कि हम हाइव सर्वर 2 के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, उसका आईपी लेके, और पोर्ट नंबर 10,000 ये पोर्ट नंबर आना चाहिए, और विथ कनेक्टर जेडीबीसी कनेक्टर। हेलो सर, हम्म इसका मतलब ये है कि जब केरबराइज रहा तो हम लोग इस कनेक्शन स्ट्रिंग से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं टैब्लो को हाइव के साथ। हाँ हाँ, नहीं, जब केरबराइज क्लस्टर नहीं रहा तब भी कर सकते हो कनेक्ट। तब ये प्रिंसिपल का एफक्यूडीएन नहीं लगाना पड़ेगा हमको, हाँ, राइट? तब ये प्रिंसिपल का नहीं लगाना पड़ेगा। ओके। और ये टैब्लू से कनेक्शन का नहीं है। टैब्लू में जब तुम ओडीबीसी ड्राइवर डाउनलोड करोगे, वहां पे करोगे ना, तो कनेक्शन में जाओगे, तो वहां पे वो खुद ही ब्लैंक ऑप्शन आएगा आईपी डालने का। तो हाइव सर्वर 2 का एफक्यूडीएन वहां पे डालोगे तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके। हम्म तुम यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे है, सब अवेलेबल है, हाउ टू कनेक्ट विथ हाउ टू ये टैब्लू। तो उसमें है, कुछ आधे घंटे का है वीडियो, उसमें बराबर प्रोसेस बताया। तो ये भी कनेक्शन हो गया बी लाइन का, हम कैसे कर रहे हैं। तो हर एक इसका यही डीप में जाओ, ये आईपी डाला है तो हम हाइव 2 के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने हाइव सर्वर 2 का एफक्यूडीएन डाला है। और किस पोर्ट नंबर के थ्रू करेंगे, 10,000। तो ऐसे हम एक एक यूजर में जाके, हाइव में जाके हम सीएलआई के थ्रू देखेंगे कि हमें जो डेटा ऑथराइज किया है, हमें वही डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये सीएलआई के थ्रू देखना हो गया, और ये जीयूआई के थ्रू देखना हो गया। और ये इतनी सारी परमिशंस हमने दिए इतने देर तक जो मगजमारी किया। ठीक है, क्लियर है सेंट्री? यस सर। ओके, तो फिर इसकी प्रैक्टिस करके देखना, सर एमआईटी ये बना वाली के देखना, एमआईटी सर थोड़ा जल्दी हो स्क्रिप्ट भेज जाता है। देना, हाँ हाँ, ये भेजता हूँ। सर स्क्रिप्ट भेज देना। एमआईटी करके देखो, एमआईटी के साथ करोगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी बहुत टाइम लेता है, बार बार शट डाउन रिस्टार्ट। एक्टिव डायरेक्टरी, एमआईटी और ऑथराइजेशन। एमआईटी की था तुम लोगों के पास ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन भी भेज दो। ओके, और है किसी को डाउट सेंटर में कुछ? सारे क्वेश्चन है। बोलो। सर हमको जो रिपोजिटरी मिली है क्लस्टर डिप्लॉय करने के, वो मेरे ख्याल से मुंबई की है, क्या हम उसको नॉर्थ वर्जीनिया में कर सकते हैं? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो जो एएमआई है
वो एक AMI में इंस्टॉल करके रखा है और वो AMI मुंबई रीजन की है। तुम दूसरे रीजन में उस AMI को नहीं एक्सेस कर सकते हो। सर हम हमारा नया EMI बना सकते हैं ना, लॉन्च करके EMI फिर इसका हाँ हाँ बना हाँ के हाँ हाँ, तुम नॉर्थ तुम्हारा वर्जीनिया नया, में वगैरह भेज सकते हैं। तुम टारबॉल उसमें इंस्टॉल करो, उसको अनटार करो और फिर वहां पे तुम्हारा तुम्हारा नया वेब सर्वर बना सकते हो आराम से। तो तुम फिर क्या उस रीजन का क्या बना के क्या उसका भी सर? AMI कर सकते हो। नहीं समझा सर, क्या बोल रहे नहीं समझे? देखो, ये ये जो तुम्हारा करते हो ना वार WWHTML, हैं? तुमको अच्छा तुमको वेब सर्वर बनाना आता है ना? वेब सर्वर मतलब क्या हो गया? तुम्हारे नॉर्मल मशीन को वेब सर्वर बनाना मतलब होस्टिंग करना होगा। अब जैसे तुम्हारा HTML की भी कोई, अगर तुमने कोई वेब पेज बनाया है, तुमको उसको अगर दिखाना है कि IP के थ्रू एक्सेस कर सके, तो कैसे करोगे? तुम वार WWHTML फाइल में जाके वहां पे तुम तुम्हारा डॉट डॉट HTML या डॉट इंडेक्स करके होता है, वो रख दो, तो तुम्हारा वो वेब सर्वर बन गया। अब तुम्हारी वो मशीन वेब सर्वर है। तो वैसे ही क्या किया हुआ है, तो जो तुम्हारा जो ये वेब सर्वर लॉन्च करते हो, ये जो है वार WWHTML फाइल के अंदर ही तुम्हारा ये पूरा ये डेटाबेस रखा हुआ है। ये डेटाबेस बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा ये पार्सल्स जो है CDH ये 5.16 का पार्सल है ना, उसी में कभी देखे हो कौन से पाथ पे है? हाँ देखिए सर, वॉर हाँ, वार WWHTML। WWHTML। तो इसीलिए हम जब IP डालते हैं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सर मैं सेंटोस पे लेने का ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, मतलब वो HTTPD भी इनेबल किया था मैंने, हम्म। तो सेंटोस पे उसकी रिपोजिटरी आ रही नहीं है। टारबॉल ले लिया था मैंने। अच्छा, टारबल ले लिए थे, हम्म, तो इशू क्या आ रहा था? मतलब मुझे ना सेम मशीन पे वेब सर्वर भी ये करना था, और हम्म जैसे वो सैंडबॉक्स करते हैं ना, हम्म। वैसे हाँ EMI हाँ बनाना था तो नहीं हाँ, हो रहा मतलब था। तुम्हें खुद से पूरा वो टारबॉल को अनटार करके वो करना था, है ना, हाँ डाउनलोड? यस यस। ओके ओके। डाल तो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम डिफरेंट वेब सर्वर करके उसका बस IP FQDN डालते हैं। और ये, ये पहले की जो प्रोसेस थी ना, पहले की जो स्क्रिप्ट्स थी ना, हाँ उसमें हमें खुद ही वो टारबॉल लाके उसको अनटार करके वो करना था। ये फिर बाद में उसमें बच्चों को प्रॉब्लम जा रहा था, तो फिर EMI बना के सर दिया ने, ना बाद हाँ, में सर ने। फिर बाद में सर ने AMI बना के दे दिया कि सीधा AMI यूज कर लो। यस। तो फिर सर मगर हम इसको फिर नॉर्थ वर्जीनिया में नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो वाला AMI से नहीं कर सकते तुम। खुद का अगर न्यू AMI बनाते हो नॉर्थ वर्जीनिया में लॉन्च करके, वहां पे अगर तुम वेब सर्वर क्रिएट करते हो खुद का, तो वहां से भी कर सकते हो तुम। वेब सर्वर क्रिएट करने के बाद फिर वहां पे रिपोजिटरी ये कैसे बनाएंगे? ये फाइल तुम्हें वहां अनटार करना पड़ेगा, वहां पे टारबॉल अच्छा, ये लेके आओ। वाली हाँ फाइल की? हाँ हाँ, वही, यही फाइल, ये पार्सल्स तुम्हें वहां पे अनटार करना पड़ेगा, वहां पे रखना पड़ेगा ये पार्सल्स। ओके। और फिर यूज कर सकते? हाँ, और फिर यूज कर सकते हो आराम से। हम्म। उसको तुम फिर AMI बना के भी रख सकते हो, जब भी यूज करना है खुर्रम तो यूज सर कर किए लो। थे शायद, खुर्रम क्या? सर के लेक्चर में किए। खुर्रम सर ने अपने लेक्चर में शायद से किए उन्होंने। हाँ, फिर किए होंगे, अच्छी बात है, फिर वो लेक्चर देख लो, इजीली समझ जाएगा। कौन सा वाला लेक्चर पे दे बताया? CDH वाला ही था वो, जिसमें बताए थे। देखो आपको आइडिया मिलेगा शायद। थैंक यू। और कुछ है किसी को डाउट, या फिर बंद करें फिर आज का? हो तो गया है वैसे टाइम। चलेगा सर, थैंक यू। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय। Thank you, Vikas.